हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे कंजक्शंस को। नो सूनर देन। नो सूनर देन का मतलब होता है किसी भी काम का तभी तुरंत होना या फिर थोड़ी सी देर में होना, थोड़ी सी देर बाद होना, यानी कि बाद में। किसी भी काम का एकदम से हो जाना कि उसी वक्त या फिर थोड़ी देर बाद में होना, इसीलिए हम यूज़ करते हैं नो सूनर देन का। इसको कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना हो कि ट्रेन के छूटने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। अब ट्रेन वो जब पहुंचा जब ट्रेन निकल चुकी थी। इस सेंटेंस को थोड़ा अगर घुमा के बोले सेंस सेम ही आएगा कि ट्रेन, मैंने क्या बोला अभी आपको कि ट्रेन के छूटने के बाद मैं पहुंचा। अब वहीं बोलते हैं मैं तभी पहुंचा जब ट्रेन निकल गई, यानी कि चली गई। मैं तभी पहुंचा जब ट्रेन चली गई। तो सेम सेंस है कि मैं पहुंचा जब ट्रेन जा चुकी थी, बट सेंटेंस चेंज हो चुका है और यहाँ पे काम वही हो रहा है जो हमें इंडिकेट किया जा रहा है कि तभी तुरंत होना या फिर बाद में होना। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन। इसका मतलब है मैं तभी स्टेशन पहुंचा। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, मैं तभी स्टेशन पहुंचा जब क्या हुई थी? ट्रेन चली गई। देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि मैं तभी पहुंचा जब ट्रेन चली गई। तो इस तरीके से हम नो सूनर देन का यूज़ करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने नो सूनर भी यूज़ कर दिया और देन भी यूज़ कर लिया। दोनों का यूज़ एक ही सेंटेंस में इस तरीके से होता है कि जब हमें ये बोलना हो कि कोई भी काम तभी तुरंत हुआ है या बाद में हुआ है। मैंने आपको समझा दिया है दोनों का सेंस जो इंडिकेट कर रहा है ये हमें तभी तुरंत या बाद में, सेंटेंस को चेंज करके सेंस वही आ रहा है। समझ रहे हो आप? बस थोड़ा सा सेंटेंस को घुमा देते हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ कीजिए इसको ताकि आप इसको समझ सकें। नेक्स्ट वन इज आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और का मतलब होता है या तो। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होता है, कोई ऑप्शन होता है। ऑप्शन मीन्स कोई भी अगर किसी भी चीज़ में हमें सिलेक्शन करना हो, किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना हो, तब हमारे पास दो चीज़ का ऑप्शन हो, तो हम आइदर और नाइदर नॉर को इस तरीके से यूज़ करते हैं। बस फ़र्क क्या है, आइदर को बोलना है या तो, मतलब पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए विद नेगेटिव लगेगा नाइदर नॉर। ओके, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा अभी आपको ये। आइदर और इट्स मीन आप चाय या कॉफ़ी में से ले सकते हैं, यानी कि कोई भी एक ले सकते हैं। आप चाय या कॉफ़ी में से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर ये हमें ऑप्शन में बताना हो किसी को कि आप चाय या कॉफ़ी में से एक ले सकते हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? यू कैन टेक। यू कैन टेक आप ले सकते हैं, यू कैन टेक आइदर टी और कॉफ़ी। आप चाय या कॉफ़ी में से एक ले सकते हैं, यानी कि या तो आप चाय लीजिए या तो कॉफ़ी। तो या तो का यूज़ इसमें हो रहा है, इट्स मीन ऑप्शन आ रहा है। तो ये हो गया आइदर के लिए। अब हम नाइदर नॉर के लिए बनाएंगे। नाइदर नॉर का सेंटेंस बनेगा नेगेटिव के लिए, जैसे कि वह, तुम और वह, ना तो तुम और ना ही वह दोनों क्या नहीं हो, गिल्टी नहीं हो। यानी कि हम इसको कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? ना तो तुम और ना तो वह गिल्टी हैं, शर्मिंदा हैं।
तो इसको कैसे लिखेंगे? neither he nor you. neither he nor you. ना तो वह ना तो तुम क्या नहीं हो? गिल्टी नहीं हो। आर गिल्टी। तुम और वह गिल्टी नहीं हो। तो दोनों में नाइदर नॉर का मतलब ना होना और आइदर का मतलब ऑप्शन का होना, पॉजिटिव के लिए यूज होता है ये। नेक्स्ट वन इज लेस्ट शुड। लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम वो काम करना भूल जाओ। ये चीज़ हम रिपीट बोलते भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम काम करना भूल जाओ, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेस्ट शुड। पर दोनों का एक साथ यूज़ नहीं होता है, बीच में सब्जेक्ट ज़रूर आता है। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि वह भूल जाए इसलिए उसने पता लिख लिया है, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल जाए इसलिए उसने पता लिख लिया है। उसने पता इसलिए लिख लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह भूल जाए। तो ये सेंटेंस घूम जाते हैं हिंदी में, सेंस सबका वही होता है, घूमकर वही निकला है कि उसने पता इसलिए लिखा है कहीं वो भूल ना जाए। तो इसको हम बनाते हैं कि he wrote down, he wrote मीन्स ये राइट की थर्ड फॉर्म है, he wrote सॉरी सेकंड फॉर्म है he wrote, कहीं वो भूल ना जाए तो ये क्या आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। he wrote down the address। अब यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया, उसने एड्रेस लिख लिया, ठीक है। किस लिए लिखा है? कहीं ऐसा ना हो, इट्स मीन लेस्ट ही शुड, क्योंकि वह ना भूल जाए। लेस्ट ही शुड, लेस्ट ही शुड forget forgot him, forgot it। कहीं वह भूल ना जाए। he wrote down the address lest he should forgot it, कहीं वो उसे भूल ना जाए इसलिए उसने पता लिख लिया है। नेक्स्ट वन इज नॉर। नॉर का यूज हम नाइदर के साथ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? ना तो इसका भी मतलब और ना या फिर ना तो ही रहता है। जैसे कि अगर हमें बोलना है ना मैं खुद जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा, इट्स मीन दोनों, या तो मैं बोल दूं यहाँ पे ना मैं जाऊंगा ना तो तुम्हें जाने दूंगा, ना तो भी यूज हो रहा है सेंटेंस में तब भी नॉर आएगा। ना तो मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा, तो और ना भी यूज हो रहा है। इट्स मीन नॉर का यूज नाइदर के संग तो होता ही है और सेपरेटली भी होता है। इसी सेंटेंस को बना देते हैं कि ना मैं वहां नहीं जाऊंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर, मैं नहीं जाऊंगा वहां। नॉर विल आई लेट यू गो देयर, नॉर विल आई लेट यू गो देयर। और ना तुम्हें जाने दूंगा। लेट यू गो, इट्स मीन कि आई लेट यू गो, यानी कि लेट यू गो मतलब जाने देना, बट आई विल नॉर आ गया, नॉट की जगह नॉर आ गया, नॉर विल आई लेट यू गो देयर। नेक्स्ट इज नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, जो कि हम जानते भी हैं। अगर हमें बोलना हो कि इस काम को अभी करना है, यानी कि अब इसी वक्त, तो नाउ। आपको ये काम अभी तक करना है, टिल नाउ। तो ये चीज़ें हम नाउ को यूज़ करते हैं जो चीज़ करेंटली होती है और हमें बोलना होता है कि अभी के अभी करना है, अब करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोलना हो कि अब उसे बहुत कम खाली वक्त मिलता है क्योंकि उसे क्या मिल गई है? जॉब मिल गई है। अब उसे बहुत कम खाली वक्त मिलता है क्योंकि उसे जॉब मिल गई है। तो हम इसको बनाएंगे नाउ ही हैज़ गॉट ए जॉब, नाउ
he has got a job, उसे एक जॉब मिल गई, तो उसको क्या मिलता है अब, कम खाली समय मिलता है। He gets very little free time. He gets very little free time. कि उसे अब बहुत कम खाली समय मिलता है। तो ये थे कुछ कंजक्शंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत। अगर कोई भी डाउट है अभी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू वीडियोस अपडेट। थैंक यू।